तेलुगुदेशम तेलंगाना फोरम के लीडर एम नरसिम्हलू ने कहा है कि सदर टीआरएस का दशहरे से पहले तेलंगाना की तश्कील का दावा भी खत्म होने जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए नरसिम्हलू ने अलहदा तेलंगाना के लिए जान देने वालों से माफी मांगने का केसीआर से मुतालबा किया। तेलुगुदेशम लीडर का कहना था कि केसीआर अपने मफाद के लिए वक्तन फवक्तन झूठे तयखुनात के जरिए तेलंगाना आवाम को धोखा देते आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली में इससे पहले कांग्रेस कायदीन से केसीआर की मुलाकात की तफसीलात आवाम के सामने लाई जानी चाहिए। नरसिम्हलू ने केसीआर को ड्रामाबाजियां बंद करने का मशवरा देते हुए कहा कि अगर टीआरएस सरबराह अलहदा तेलंगाना की तश्कील के लिए संजीदा हैं तो उन्हें चंद्रबाबू नायडू की पदयात्रा की तायीद करनी चाहिए। మొత్తం అధికార వికేంద్రీకరణ చేసి మాండలిక విధానం పెట్టినటువంటి ఎన్టీ రామారావు గారి ఆలోచన విధానంతో ఆ విధానాన్ని ముందు పెట్టుకొని నడుస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి అడ్డం తగలటం, అడ్డంగా మాట్లాడటం మీరు బంద్ చేయమని సందర్భంగా నేను తెలియజేస్తా ఉన్నా। ఏది ఏమైనా ఇవాళ ఎంఆర్పీఎస్ ఉంది, ఇవాళ ముఖ్యంగా మాదిగలు ఉన్నారు, ఉపకులాలు ఉన్నాయి। हल्का असम्बली मलकपेट की तरक्की के लिए मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से करवाए जा रहे तरक्याती कामों के हौसला अफजा नतायज सामने आ रहे हैं। आजमपुरा रेलवे ब्रिज की तोसी अनकरीब मुकम्मल हो जाएगी। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर ओवैसी की खुसूसी दिलचस्पी और हरकियाती रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी और जिद्दोजहद के जरिए करोड़ों रुपयों के तरक्याती काम पाए तकमील को पहुँच चुके हैं और अरसे से हल तलब कई मसाइल की एकसुई भी हो गई है। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की इन्हीं खिदमात से मुतासर होकर चंचलगुड़ा के मकामी तेलुगुदेशम लीडर अल्ताफ नजर अहमद खान ने अपने दर्जनों साथियों के साथ सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात की और मजलिस में शमूलियत का ऐलान किया। इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला के अलावा अरकान असम्बली मुमताज़ अहमद खान, अफसर खान, अहमद पाशा कादरी, विरासत रसूल खान और मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की भी गुलपोशी की गई। अल्ताफ खान के हमराह मुस्तफ़ा, मोहम्मद अली खान, शाहिद, कासिम अली खान, खुर्रम खान, शोएब खान और दीगर नौजवानान चंचलगुड़ा मौजूद थे। अल्ताफ खान ने बताया कि तेलुगुदेशम से वाबस्ता रहने के बावजूद वो मुसलमानों की सियासी ताकत के कायल थे और इसीलिए तेलुगुदेशम को छोड़कर उन्होंने मजलिस में शमूलियत का फैसला किया है। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बलाला ने ईदगाह हजरत उजाले शाह साहब का रुकन बल्दिया मिनहाजुद्दीन और सरकारी अहदेदारों के हमरा दौरा किया। ईदगाह कमेटी के जिम्मेदारों और मकामी मजलिसी कारकुनों के हमरा उन्होंने नमाज ईद उल अजहा के पेश नज़र ईदगाह के इंतजामात और तैयारियों का जायज़ा लिया। वाज़ेह है कि इस ईदगाह में हज़ारों मुसलमान नमाज ईद के लिए जमा होते हैं। रुकन असम्बली ने अहदेदारों को ज़रूरी हिदायतें दी और कामों में गफलत न बरतने का मशवरा दिया। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान तुलसी रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू और शर्मिला की पदयात्राओं को कुर्सी हासिल करने की कोशिशें करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तुलसी रेड्डी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू अगर 100 जन्म भी ले लें तो वो SC/ST तबके को कांग्रेस से दूर नहीं कर पाएंगे। उन्होंने सदर तेलुगुदेशम के SC जुमराबंदी के लिए मौक़िफ़ को मुज़हिका ख़ैज़ करार देते हुए कहा कि 1999 और 2000 में तेलुगुदेशम ने जो जियो जारी किए थे उसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था। रुकन असम्बली अफसर खान ने राजेंद्र नगर चौराहे के पास बड़े जानवरों लाने वालों पर हमले की मजम्मत करते हुए उसे पुलिस की ज़्यादती करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बड़े जानवरों को शहर लाने के दौरान राजेंद्र नगर चौराहे के पास अशरार ने DCM गाड़ियों पर हमला कर दिया था, जबकि पुलिस इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए बड़े जानवरों और ड्राइवरों को पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही अफसर खान मकाम वाक़या पर पहुँच गए थे। उन्होंने मसले की यकसुई करके बड़े जानवरों और उनके मालिकों को पुलिस के चुंगल से बचा लिया। उन्होंने मीडिया को बताया कि वो ये जानने से कासिर हैं कि बड़े जानवरों में कौन कौन से जानवर शामिल हैं। नामपल्ली में हजरत यूसुफैन अलैहिर्रहमा का उर्स शरीफ जारी है। जुलूस संदल रात देर गए दरगाह शरीफ पहुंचा। इस मौके पर मेयर हैदराबाद मोहम्मद माजिद हुसैन की गुलपोशी की गई। तकारीब उर्स में उलमा, मशाइख और अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद शिरकत कर रही है।
चारशंबे को महफिल कुल के साथ ही उर्स की तकारीब इख्तिताम को पहुंचेंगी। मुल्क में पैदा होने वाले गाय के दूध का 70% हिस्सा शुमाली रियासतों केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में पैदा होता है। सिवाय आंध्र प्रदेश के मुल्क भर में सबसे ज्यादा दूध की पैदावार शुमाली हिंद में होती है। ये बात महकमे अफजाइश मवेशियान के डायरेक्टर MV रेड्डी ने बताई। उन्होंने कहा कि गाय का दूध सेहत के लिए बेहतरीन है, ये ज़ूद हजम है, मरीजों, बच्चों और उम्र रसीदा अफराद के लिए इंतहाई मौजू है। इससे आंखों की बीनाई को फायदा होता है और जिस्म में बीमारियों से लड़ने की सलाहियत बढ़ती है। इस सिलसिले में अवामी शऊर बेदार करने की जरूरत है। MV रेड्डी ने बताया कि मुल्क में 47% गाय का और 53% भैंस का दूध इस्तेमाल किया जाता है, जबकि आंध्र प्रदेश में भैंस का दूध 70% और गाय का दूध सिर्फ 30% इस्तेमाल होता है। डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री की जानिब से दिए गए आदाद शुमार के मुताबिक दुनिया के बेशतर ममालिक में जहां गांव कुशी पर पाबंदी नहीं है, अवाम के लिए भैंस से ज्यादा गाय का दूध दस्तयाब होता है। दुनिया में सिर्फ 13% लोग भैंस का दूध पीते हैं, जबकि 87% गाय का दूध इस्तेमाल करते हैं। दूसरी तरफ हमारे मुल्क में जहां गांव कुशी पर इम्तना आयद है, गाय से ज्यादा भैंस का दूध पैदा होता है। साउथ सेंट्रल रेलवे ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ियों में तलाशी मुहिम शुरू की। SP कांताराव ने मीडिया से बात करते हुए अपील की कि ट्रेन से सफर करने वाले अफराद ईद उल अजहा, दशहरा और दीपावली के मौके पर अपने साथ धमाकू अशिया, पटाखे, गैस का तेल और पकवान गैस के सिलेंडर्स न ले जाएं, ताकि खुशी के मौके पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आ जाए। उन्होंने मुसाफिरीन से यह भी अपील की कि वो अपने साजो सामान, तिलाई जेवरात और रकम की अच्छी तरह से हिफाजत करें। चीज़ को अपने साथ नहीं लेना और इतना क्राउड्स होने से चोरी होने के लिए ज़्यादा मौका है, इसलिए क्यू को रखना और नए आदमी से कुछ चीज़ नहीं खाना लेना, अपना सूटकेस को अच्छी तरह से देखना, वो कीमत चीज़ अपने साथ नहीं लेने के लिए हम रेलवे पुलिस पैसेंजर से अनुरोध कर रहे हैं। हज हाउस के अहाते में थूकने और सिगरेट नोशी करने वालों के खिलाफ 500 रुपये जुर्माना आयद करने के बावजूद जगह जगह पान का थूक, इस्तेमाल शुदा सिगरेट के टुकड़े और खाली डब्बियां देखी जा रही हैं, जिससे इस बात का पता चलता है कि इंतज़ामिया खिलाफ वर्जी करने वालों से निपटने में नाकाम हो गया है। हालांकि जगह जगह इस सिलसिले में तख्तियां भी लगाई गई हैं। इसके अलावा आज़मीन हज को दी जाने वाली छोटी छोटी किताबें और पैम्फलेट्स, जिस पर अहकाम हज के अलावा मखसूस दुआएं भी लिखी होती हैं, उनका एहतराम किए बगैर उन्हें फेंक दिया जाता है, जिस पर पान खाने वाले तकद्दुस का लिहाज किए बगैर थूक देते हैं। हद तो यह है कि पानी पीने की जगह और आज़मीन हज के क़याम और ताम की जगह जो चौथी, पांचवीं और सातवीं मंजिल पर है, वहां पर भी पान का थूक देखा जा रहा है। हज हाउस के इंतजामिया को चाहिए कि वो ऐसे अफराद पर नजर रखे और उनके साथ सख्ती से निपटे। जिले महबूब नगर में आमंगल पुलिस ने बस स्टैंड के करीब से रियासत बिहार के 5 अफराद को मुश्तबा हालत में देखकर हिरासत में लिया। उनकी तलाशी पर 3 देसी साख्ता रिवॉल्वर्स और 16 राउंड कारतूस बरामद हुए। तफ्तीश पर राम विलास यादव, नरेश कुमार, कपिल यादव, मोहम्मद नवाब और संजय ने बताया कि वो इन हथियारों की गैर कानूनी तरीके से खरीद व फरोख्त का कारोबार करते हैं। जिला SP नागेंद्र कुमार ने तफसीलात बताते हुए कहा कि पुलिस मजीद जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रही है। नामपल्ली ट्रैफिक पुलिस स्टेशन के रूबरू दिल का दौरा पड़ने से फौत हो जाने वाले ऑटो ड्राइवर मोइनुद्दीन की बेवा ने इल्जाम लगाया है कि ट्रैफिक पुलिस का जालिमाना रवैया उनके शौहर की मौत का जिम्मेदार है। उन्होंने कहा कि उन्हें 4 लड़कियां हैं, जिनमें 2 की शादी हुई है और 2 अभी पढ़ रही हैं, और घर में सिवाय शौहर के कोई और कमाने वाला न था। उन्होंने अरबाब मजाज से इंसाफ की दरख्वास्त की है।
वाज़ेह है कि मोइनुद्दीन ट्रैफिक पुलिस के चालान, काउंसलिंग और हतक-आमेज रवैये की वजह से दिल का दौरा पड़ने से फौत हो गए थे। इत्तला मिलने पर मुतल्लिका रुकन असम्बली मोहम्मद व्यासर रसूल खान और अहमद पाशा कादरी ने मकाम वाक़या का दौरा किया था और ट्रैफिक पुलिस के रवैये पर बरहमी जाहिर की थी। राजेंद्र नगर में तेज रफ्तार डीसीएम ने एक मोटरसाइकिल सवार को पीछे से टक्कर देकर हलाक कर दिया। मकामी अफराद ने बताया कि मंगल के दिन दोपहर के औकात में असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर मारकंडैया शिवरामपल्ली से आरामगढ़ जा रहे थे कि यह वाकया पेश आया। राजेंद्र नगर पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सब्सिडी पर 3 इजाफी सिलेंडर्स सिर्फ दीपम कनेक्शन रखने वालों को दिए जाएंगे, वजीर सिविल सप्लाईज की वजाहत। इंजीनियरिंग में तीसरे मरहले की काउंसलिंग का इम्कान मुस्तरद, कॉलेजेस में धावे जारी रखने नायब वजीर आला का ऐलान। डीएससी नताइज के मुताबिक ही तकर्रुरात, वजीर सानवी तालीम का दावा। रियासत में बरकी बहरान के लिए हुकूमत की लापरवाही और अदम दिलचस्पी जिम्मेदार, तेलुगुदेशम का इल्जाम। और महबूब नगर में हथियारों की गैर कानूनी खरीदो फरोख्त, बिहार से ताल्लुक रखने वाले 5 अफराद आमंगल में गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमान अल्लाह।